इस समय हम एक ऐसी देवी के साथ हैं जो उन लोगों की मदद करती हैं जिनको कभी ना कभी लीगल एडवाइस चाहिए रहती है, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है खासतौर से वीमेंस के साथ कि बहुत सारी ऐसी वजह रहती हैं कि उनको लीगल एडवाइस कैसे मिले। तो फील्ड भले ही थोड़ी सी चैलेंजिंग है, लेकिन वाकई जो काम हो रहा है वो काबिले तारीफ़ है। और सारी देवियों के साथ ये देवी भी बहुत महत्वपूर्ण है और इनसे भी बात करते हैं। आइए हम संपदा जी से बात करते हैं जो प्रोफेशनली तो एडवोकेट हैं, लेकिन किस तरह से लोगों को हेल्प करती हैं इसके बारे में बात करते हैं। संपदा जी, कृषि भूमि में स्वागत है। हेलो। हाँ, संपदा जी मुझे एक चीज़ ये बताइए कि आज की डेट में आपको पता है कि किस तरह की बहुत सारी हर्डल्स आते हैं। आप जिस फील्ड में हैं वो पक्की बात है कि इतना आसान नहीं है वहाँ पर अपनी जगह बनाना, अपना मुकाम बनाना। आपने किस तरह से अपना मुकाम बनाया और एक देवी के तौर पे आपने वो हर्डल्स पे कैसे विजय प्राप्त की? As a lady and being in this field right now, what I would suggest is taking an educational background is very easy, but to start with any kind of a profession or business for the lady is very difficult. What will help you out actually in all these things is consistency रखना, हमारे जो ethics है उसको follow करना। अगर बीच में आपके पूरे जर्नी में कोई आपको डिफ़िकल्टी भी आती है तो वो इजी वे से सॉल्यूशन उसका नहीं निकालना और जो राइट वे है उसके तरफ मुड़ के वो ऑप्शन भले थोड़ा डिफ़िकल्ट हो फिर भी वो पाथ पे आप आगे बढ़ोगे तो आई थिंक देयर वुड नॉट बी अ डिफ़िकल्ट जर्नी एज सच फॉर द सक्सेस। आजकल मैंने देखा है कि बहुत सारी जो फीमेल्स हैं, लड़कियां हैं, वो अगर एलएलबी कर भी रही हैं तो लेकिन ज़्यादातर वो कॉरपोरेट की तरफ जा रहे हैं। बहुत कम है जो क्राइम या सिविल में जा रहे हैं। क्या वजह है और ऐसे लोगों के लिए आप क्या बोलना चाहोगे? एग्जैक्टली दिस इज़ व्हाट आई सेड कि ईजी वे जो है वो उस टाइम के लिए बहुत अट्रैक्टिव लगता है, बट देन आगे जब आप बढ़ते जाओगे 18 साल की प्रैक्टिस में आज जब मैं जहाँ खड़ी हूँ तब मैं सोचती हूँ कि इट इज़ गुड कि मैंने उस टाइम कॉरपोरेट प्रैक्टिस शुरू करना नहीं चूज़ किया एंड मैंने मेरा प्रैक्टिस कंटिन्यू किया, क्योंकि लीगल प्रोफेशन में जो एक्चुअल रिजल्ट्स है या सक्सेस है ये ओवर द पीरियड बाद में रियलाइज़ होना शुरू होता है, वो शुरुआत के ईयर्स में नहीं होता है। कॉरपोरेट में उस टाइम पे आपको बेनिफिशियल लग सकता है, फील्ड बहुत ल्यूक्रेटिव लग सकता है, बट जब प्राइवेट प्रैक्टिस करते हो, इंडिविजुअल प्रैक्टिस करते हो तो उसका रिजल्ट बाद में आएगा। मे बी प्रोबेबली 20 साल 30 साल के बाद आप जो कर रहे हो मल्टीफोल्ड रिजल्ट आपको ओवरऑल सोसाइटी में भी दिखेगा एंड आपके फिनेंशियल बैकग्राउंड्स में भी आपको दिखेगा। अच्छा, आप मुझे बताइए कि हमने इतने सब लोगों से पूछा किससे रिजेंबल कर रहे हैं, आपका फील्ड भी बिल्कुल अलग है, तो आप कौन सी देवी को रिजेंबल करते हैं अपने साथ या अपने करीब समझते हैं? Maybe I'm choosing a very hardest path on this as well. I resemble myself or I worship Kali, where she is a mother, she is a protector, but at the same time, when the time comes, she will not leave you or she will not leave a person who troubles as such. So she will fight back and she will achieve what she has stood up for so many years together. So I would resemble it for Kali. थैंक यू बात। Thank you. Thank you.